कुछ देर बाद वहां एक दरवेश आ गया। सौदागर ने पूछा, आप कौन हैं? दरवेश ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। उसी वक्त वही जिन उनके सामने आ खड़ा हुआ। जिन ने सौदागर को देखकर कहा, तुम अपने वादे के मुताबिक वापस आ गए हो, तुम सच्चे इंसान हो। फिर जिन की नजर दरवेश पर पड़ी। उसने पूछा, ये कौन है? दरवेश आगे बढ़ा और कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात अर्ज करूं। जिन ने कहा, कहो। दरवेश बोला, अगर मैं आपको एक सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊं जो किसी और इंसान की हो और वो कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो क्या आप इस सौदागर की सजा में 1/3 कमी कर देंगे? जिन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर कहानी वाकई सच्ची हुई और उसमें धोखा न हुआ तो मैं सजा में 1/3 कमी कर दूंगा। दरवेश ने कहा, तो फिर सुनो। दरवेश बोला, ए जिनों के बादशाह, एक आदमी के साथ 2 कुत्ते थे और ये दोनों कुत्ते दर हकीकत उसके सगे भाई थे। ये आदमी जजीरा अरब के एक शहर में तिजारत किया करता था। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो विरासत में उसे 5000 दीनार मिले। उसने अकल से काम लिया, तिजारत शुरू की और अल्लाह के फजल से उसका माल बढ़ने लगा। मगर उसके दोनों भाई जल्दबाज और लालची थे। वो कहने लगे, हम मेहनत के बगैर जल्दी अमीर होना चाहते हैं। चुनाचे वो अपनी रकम लेकर किसी दूसरे शहर चले गए, मगर कुछ ही अरसे में उनका सारा माल बर्बाद हो गया। 1 साल बाद बड़ा भाई फकीरी की हालत में भीख मांगता हुआ वापस अपने भाई के पास आया। उसने भाई को पहचाना, उसकी हालत पर रहम आया और 1000 दीनार देकर दोबारा कारोबार पर लगा दिया। चंद दिन गुजरे थे कि दूसरा भाई भी खराब हाल में वापस आ गया। उसके साथ भी उसी ने नरमी की, उसे भी 1000 दीनार दिए और संभलने का मौका दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद उन दोनों के दिल में फिर लालच जाग उठा। वो अपने भाई के पास आए और कहने लगे, आओ समंदर पार तिजारत करने चलते हैं, वहां बहुत नफा है। उसने खतरात बताकर मना किया, मगर उनके इसरार पर आखिरकार मान गया। उस वक्त उसके पास 6000 दीनार थे। उसने 3000 का सामान खरीदा और तीनों भाई सफर पर निकल पड़े। अल्लाह ने बरकत दी, तिजारत कामयाब हुई और वापसी का वक्त आ गया। इसी दौरान एक निहायत हसीन औरत उनके सामने आई। उसकी बातें मीठी थीं और आंखों में फरेब था। उसने खुद को मजलूम जाहिर किया और मदद मांगी। दोनों भाई फौरन उसके धोखे में आ गए, मगर ताजर ने रोका। किसी ने उसकी बात न सुनी और औरत को अपने साथ ले लिया गया। चंद ही दिन बाद उस औरत ने अपना असल रंग दिखाया। उसने जादू के जोर से दोनों भाइयों को कुत्ता बना दिया और फिर चाहा कि उस ताजिर को भी हलाक करके सारा माल हड़प कर ले, मगर अल्लाह ने उसे बचा लिया। बाद में उसकी मुलाकात एक नेक औरत से हुई जो जादू जानती थी मगर जुल्म नहीं करती थी। उसने सारी हकीकत बताई और कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे भाई दोबारा इंसान बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि कुछ अरसा उन्हें उसी हालत में रहने दो ताकि वो अपने लालच का अंजाम अपनी आंखों से देख लें। चुनाचे वो ताजिर अपने दोनों भाइयों को कुत्ते की हालत में अपने साथ रखता रहा ताकि वो इबरत हासिल करें। ये सुनकर जिनों के बादशाह ने कुछ देर गौर किया, फिर बोला, ये कहानी यकीनन इबरत से भरी हुई है। लालच ने भाइयों को जानवर बना दिया और अकल ने एक को बचा लिया। मैं उस सौदागर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करता हूं। अब उस पर सिर्फ 2/3 सजा बाकी रह गई थी। फिर दरवेश बोला, ए जिनों के बादशाह, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं, जिसमें एक आदमी के साथ एक ऊंटनी थी, मगर वो कोई आम ऊंटनी नहीं थी, बल्कि दरअसल उस आदमी की बीवी थी। उस आदमी की शादी को 40 बरस गुजर चुके थे, मगर उसके एक दिन उसने एक मुसाफिर से उसका कीमती घोड़ा बहुत कम कीमत में खरीद लिया। हालांकि वो जानता था कि वो मुसाफिर मजबूर है। इसी लम्हे से उसकी तबाही शुरू हो गई। कारोबार बर्बाद हो गया, जहाज डूबने लगे, शरीक बेवफा निकले और वो शख्स सब कुछ खो बैठा। आखिरकार वो उसी घोड़े के साथ दर बदर भटकने लगा। एक रात उसे ख्वाब में एक नेक औरत नजर आई जिसने कहा, जुल्म से कमाई हुई दौलत ज्यादा देर नहीं रहती। अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत हमेशा खुली रहती है। वो बेदार हुआ, उसका दिल टूट चुका था। उसने सच्चे दिल से तौबा की, लोगों की खिदमत शुरू की, मिस्कीनों की मदद करने लगा और अपनी जिंदगी बदल दी। दरवेश ने कहा, ए जिनों के बादशाह, ये वही शख्स है जिसने अपने गुनाहों से तौबा की और अपनी जिंदगी संवार ली। जिनों के बादशाह ने आखिरी बार सोचा, फिर बोला,
मैंने तीसरी कहानी भी सुन ली। इसमें तौबा की रोशनी और उम्मीद का पैगाम है। मैं इस सौदागर की बाकी मानदा सजा भी मुकम्मल तौर पर माफ करता हूँ। आज से वो आजाद है। यूं इंसाफ भी हुआ और रहमत भी गालिब आ गई।